शिक्षा ही हमें और आपको जो है हमारी मंजिल तक ले जाता है। और यदि शिक्षा से कोई कंप्रोमाइज करता है या शिक्षा के स्तर को हीला हवाली रवैया के माध्यम से अपना अपना पल्ला झाड़ने के लिए कोई कोशिश करता है, तो निश्चित आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है। दोस्तों, इस वक्त मैं अभी उमरिया जिले के विकास खंड पाली ग्राम चौरी में यहां खड़ा हूं। यहां पे प्राथमिक पाठशाला है और सीधे तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा और रूबरू भी कराऊंगा कि यहां पे प्राथमिक पाठशाला में 2 शिक्षकों की यहां पे नियुक्ति है। यहां पे जो प्रधानाचार्य है उनका नाम है दीनबंधु चौधरी, और यदि मैं बात करूं अगर फीमेल टीचर की, तो यहां पे श्रीमती संतोषी बाई है। मैं बताना आपको ये चाहता हूं स्पष्ट तौर पे कि अभी हम विद्यालय में यहां पर जब हम पतासाजी किए, बच्चों से हमने जानकारी ली और यहां के और भी कुछ कर्मचारी हैं उनसे हमने पूछा, स्पष्ट तौर पे उनका कहना है कि दोनों शिक्षक यहां से नदारद है। और उनका क्या कहना है हमने खुद स्पष्ट ये चीज देखा और आपको सीधे रूबरू भी कराएंगे उन बच्चों से भी, और यहां इर्द गिर्द खड़े कुछ ग्रामीण वासी उनसे भी हम पतासाजी करके आपको जरूर इसकी जानकारी देंगे। आइए हम सबसे पहले चलते हैं कि आपको जैसे सीधी तस्वीर दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं, गिनती के लगभग 12 से 15 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और ये पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक के बच्चे हैं, जिसमें आपको बालक और बालिका दोनों नजर आ रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार कितने देर से वो अपने शिक्षकों के इंतजार में यहाँ पर बैठे हैं, क्या उन्हें आज पढ़ाई कराई गई या नहीं कराई गई, हमेशा आते हैं कि नहीं आते हैं, और आज अगर नहीं आए तो आखिरकार वो कहां हैं। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? नेहा। तेज बोलो, क्या नाम है? नेहा। नेहा नाम है आपका जी। कौन से क्लास में पढ़ती हो? चौथी। चौथी में पढ़ती हो। कितने बजे स्कूल आती हो आप? 10 बजे। और छुट्टी कितने बजे होती है? 4। आज कुछ पढ़ाई कराई गई आज बेटा? आज नहीं। बोलो, अच्छे से बोलो, आज पढ़ाई हुई कि नहीं हुई? नहीं। आज पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई? नहीं। तो आप लोग बैठ के क्या कर रहे हो? पढ़ाई आज नहीं कराई गई तो अपने से पढ़ रहे हो? कहाँ गए शिक्षक? कहाँ गए आपके टीचर लोग? कहाँ गए? यही है कि और कहीं है? घर में है? कहाँ गए हैं? पता है आपको कि नहीं पता? पता है। देखिए, अब वैसे भी आपको दोस्तों छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, दूसरी तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ने वाले हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, ऑलरेडी इन्हें जो है हो सकता है कि टीचर का कोई प्रेशर हो, कोई टीचर मना करके गए हों, और वैसे भी कोई भी व्यक्ति, शहरी व्यक्ति यदि इन ग्रामीणों के विचारों के विद्यार्थियों के बीच में आता है तो सीधे तौर पे ये थोड़ा सा सहमे और डरे भी होते हैं। शायद उस वजह से भी शायद ये जवाब न दे पाते हों। लेकिन आइए, कुछ बच्चे और बैठे हैं, हम देखते हैं आखिरकार कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार और शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों के मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र को शहर से कैसे जोड़ना है, और ग्रामीण क्षेत्र में भी रहने वाले जो बच्चे हैं और भी अन्य वर्गों के लोग हैं उन्हें कैसे जागरूक करना है, कैसे शिक्षित करना है, कैसे उन्हें शहरवासियों की तुलना में ला करके खड़ा करना है। ये महज उनकी कहनी है सिर्फ बातें, या फिर वाकई में सकारात्मक दृष्टिकोण से ये साकार भी होता? आइए हम जानते हैं, कुछ बच्चे और भी यहाँ बैठे, उनसे हम बात करते हैं आखिरकार वो सीधे तौर पे बात कर पा रहे हैं या नहीं। बेटा क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू। कौन से क्लास में पढ़ती हो खुशबू आप? चौथी। चौथी। बेटा आज पढ़ाई नहीं हुई आज? नहीं। कहाँ है आपके टीचर? कहाँ गए बेटा? कहाँ गए वो लोग? नहीं। आपको पता है कि नहीं पता? नहीं। पता है? नहीं। नहीं पता। आपका क्या नाम है? दुर्गेश। कहाँ है आपके टीचर लोग? नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं। अच्छा, आपको पता है टीचर कहाँ है? नहीं पता। आपको भी नहीं पता? आपको पता है? नहीं। अरे सबको नहीं पता। अच्छा अच्छा, किसको पता है ये बताइए, टीचर कहाँ है बताइए। आपको पता है? आप लोगों को पता है? किसी को? किसी को नहीं पता। देखिए, अभी तक इन्हें जानकारी नहीं कि आखिरकार इनके टीचर हैं कहाँ, और ऐसे में बच्चे अपने अपने बैग और अपने कॉपी किताब को लेकर के अपने पन्ने को उलट फेर करते आपको सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। और वाकई में आखिर माजरा मामला क्या है, ये टीचर आखिर नदारद क्यों है, आखिरकार गए कहां, ये तो फिर बड़ी जांच का विषय है। एक चीज और आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बैठे हैं ये बच्चे, और मैंने आपको पहले भी बताया कि गिनती के यहाँ बच्चे बैठे, जिसमें से लेकर पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कुछ बच्चे तो आपको स्कूली ड्रेस में नजर आ ही रहे हैं, और कुछ बच्चे जो है बिना ड्रेस के भी नजर आ रहे हैं। बेटा अब ड्रेस कहाँ है? नहीं मिला है।
कोई कहाँ गया ड्रेस, कहाँ गया तुम्हारा? नहीं मिला तुमको जो है? कौन से क्लास में पढ़ते हो? कितना पहली। पढ़ते हो? पहली पहली। पढ़ते हो। तुम कितना पढ़ती हो बेटा? तीसरी। तीसरी। तुम कितना पढ़ते हो? पांचवी। और तुम कितना पढ़ते हो? हाँ, तीसरी। तीसरी पढ़ते हो। और तुम कितना पढ़ती हो गुड़िया? पांचवी। पांचवी पढ़ती हो। तुमको पता है टीचर कहाँ है ना? नहीं। सही बताओ। नहीं। अच्छा, खाना खा ली हो तुम लोग? नहीं खाए हो? खा ली। कितने समय खाए हो खाना? 1 बजे। 1 बजे। 1 बजे। क्या क्या खाए हो आज? क्या खाई? खाना खाई हो, याद नहीं आ रहा क्या खाई हो? खीर। क्या खाए हो? हैं? खीर पूरी। खीर पूड़ी। रोज मिलता है खीर पूड़ी कि कभी कभी? कभी कभी। कभी कभी मिलता है। अच्छा, ये क्या पढ़ रही हो? ये क्या है? ये क्या है? एक नहीं एक, दो नहीं दो, क्या है वो? एक नहीं एक है। पढ़ लेती हो पूरा? नहीं। पूरा नहीं पढ़ पाती हो? नहीं। क्यों नहीं पढ़ पाती? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तीसरी। देखिए किस तरीके से ये आलम है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि कल के भविष्य है, और इनके भविष्य का भाग्य विधाता, भाग्य निर्माता की अगर बात करें तो शिक्षकों की ये पूर्णतः बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि यहाँ पे दोनों शिक्षकों की जिनकी नियुक्ति है, दोनों की दोनों शिक्षक जो है विद्यालय से इस वक्त जो है नदारत है। आप एक चीज और देख सकते हैं, ये देखिए 2 बच्चे यहाँ पे और बैठे हैं, एक छात्रा है, एक छात्र है। देखिए छोटा सा ये बालक है, लगभग इसकी उम्र हमें लगती है 2 से 2.5 साल के आसपास होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि छोटे बच्चे यहाँ विद्यालय में हैं, लेकिन बच्चों को यदि पढ़ाने की हम बात करें, यदि इनको कुछ सिखाने की बात करें, तो जिनकी जिम्मेदारी है आखिरकार वो गए तो गए कहाँ? ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। क्या नाम है छोटू आपका? क्या नाम है बेटा? बोलो क्या नाम है? बात कर लेता है ये? अरे हाँ साहब, आपका भाई है? छोटा भाई है ये? नहीं। कौन है ये? जानती हो नहीं जानती हो? जानती है। क्या नाम है बताओ? छोटू। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रियंका। कौन से क्लास में हो? पहली। क्या पढ़ रही हो? चलिए, आखिरकार आपको सीधे तौर पर ये तो दिखाई दिया, और हम बच्चों से बात कर रहे थे, आप इस चीज को बखूबी से आपने सुना भी। और एक बार आपको मैं फिर बता दूं कि हम उमरिया जिले के विकास खंड पाली के चौरी गांव में ये प्राथमिक पाठशाला है, यहाँ पे हम उपस्थित हैं। और आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूँ, कैमरा मैन साथी से कहूंगा, ये विद्यालय के दीवार पे थोड़ा सा किनारे होइए, इसकी आप लिखा हुआ है साला में पदस्थ कर्मचारियों की सूची की यदि बात करें, श्री दीनबंधु चौधरी सहायक शिक्षक हैं, इनका यूनिक कोड यहां लिखा है। दूसरे नंबर पे श्रीमती संतोषी बाई, यूनिक कोड लिखा है। और साला लगने का समय 10 बजे से 4:30 बजे तक का है। निश्चित ही अभी टाइम जो है दोपहर के 3 बजे है, 10 बजे यहां आने का उनका टाइम है। और बच्चों का कहना सीधे तौर पे यह है कि दोनों टीचर आज स्कूल में प्रवेश ही नहीं किए। आखिरकार वो दोनों टीचर यदि प्रवेश नहीं किए तो आखिरकार गए कहां? और सबसे बड़ी बात कि उन टीचरों के द्वारा विद्यालय में यहां किसी प्रकार से कोई सूचना दी गई, कोई आवेदन दिया गया, या संबंधित विभाग का जो कार्यालय है क्या उनके द्वारा वहां सूचना दी गई या नहीं दी गई? ये शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात को संज्ञान में जरूर लेना होगा, ताकि दोबारा इस तरीके से हीला हवाले रवैया विद्यालय में ना हो, और छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार की कोई खिलवाड़बाजी भी ना की जा सके। आइए, इस गांव के कुछ यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग हैं, ग्रामीण जन यहाँ पे खड़े हैं, इनका भी क्या कहना है, आइए उनसे भी हम सीधे तौर पे जानते हैं। क्या नाम भैया आपका? अकाली सिंह। जी, अकाली सिंह कहाँ यहीं रहते हैं? जी। क्या नाम है गांव का? ग्राम टिकरी टिकुरी गांव है। जी। ये अभी जैसे दोनों टीचर यहाँ पे स्कूल में नहीं है, नदारद है, जी। गिने चुने यहाँ बच्चे हैं, जी जी जी। टीचर आते हैं कि नहीं आते हैं? अरे हमेशा? हो गया, कौनो दिन आते हैं, कौनो दिन नहीं आते हैं। कभी आते हैं, कभी हाँ, नहीं आते हैं। हैं कभी, बस तो है। टीचर कहाँ के हैं दोनों टीचर? दोनों टीचर चौरीन का हैं। लोकल यहीं के हैं? जी हाँ, चौरीन का है दोनों, यहीं प्रॉपर यहीं और का है। दोनों नहीं आते हैं? नहीं तो बच्चों को फिर देख रेख या शिक्षा दीक्षा कौन यहाँ तो कराता यहाँ है? कौन करे यहाँ? अब भाई आशा कार्यकर्ता सहायता चले गए है। अपने से। आपका नाम क्या है? फूलचंद सिंह। आप भी यहीं के हैं? जी, मेरी बगल में दुकान है सर। अच्छा, स्कूल के सामने जी, ये जी, दुकान जो दिख रहा है? जी। कैमरा में साथ ही हम कहेंगे कि थोड़ा ये स्कूल और ये देखिए इसका डिस्टेंस, दोस्तों आप डिस्टेंस देखिए, ये दुकान है सामने, और मैं दुकान और स्कूल का फासला दिखाने का मेरा कारण क्या है मैं आपको सीधे तौर पर अभी बता रहा हूं।
आपकी दुकान है सामने, जी सर। तो टीचर आते हैं जाते हैं, बच्चे आते जाते हैं, तो आप स्पष्ट डेली देखते होंगे। डेली देखते हैं। तो आपका क्या कहना है सीधे तौर पे अरे कि अब विद्यालय कभी में नहीं आते हैं? नहीं आते सर, किसी दिन आते ही दोनों नहीं, टीचर नहीं दोनों आते भी हैं। नहीं आते। तो फिर ये बच्चों की हम्म। जिम्मेदारी देख रेख शिक्षा दीक्षा कौन कराता है कोई आखिरकार? नहीं सर, अपने से बस पढ़ते लिखते जो बनता है वही फिर खा पी के अपने चल दिए। अच्छा, और ये 2 टीचरों के अलावा यदि हम बात करें कि तीसरा और भी कोई जिम्मेदार है इस विद्यालय में? नहीं सर, कोई नहीं है। तो अभी एक लेडीज यहाँ पे खड़ी हुई थी, कह रही थी कि हम सहायिका हैं कि क्या बता रही थी, वो तो कौन है? खाना बनाती है सर स्कूल का। अच्छा, जी। तो कुल मिला के हम्म। सीधे तौर पे आप लोग कहना है कि टीचरों की यहाँ हाँ, लापरवाही है, लापरवाही तो है सर। बच्चों के भविष्य के साथ धोखाधड़ी खिलवाड़बाजी की जा रही है। जी। अच्छा, आप लोग इसकी जानकारी कभी जो है और भी इनके जो अधिकारी वगैरह हों, कभी आप लोगों ने कोशिश की कभी उनको सूचना दें कि ना दें? जी सर, कितनी बार बताए तो बताते हैं कि मानते ही नहीं है। कोई अच्छा। बता इसका कोई इंक्वायरी नहीं होता। कोई नहीं। इंक्वायरी पतासाजी नहीं की नहीं जाती। की। आपने सीधे तौर पे ये चीज देखा कि किस तरीके से ग्रामीण जन भी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। चौरी गांव है ना, चौरी गांव की हम बात करें, जहां पे टिकरी, यहाँ पे ये प्राथमिक पाठशाला है, आरोप है कि 2 टीचरों की यहाँ पदस्थापना है, नियुक्ति है, और दोनों के दोनों टीचर यहाँ से आज तो नदारत हैं ही, जो कि हमने स्पष्ट ये चीज देखा और आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से हम बता रहे हैं। और हमेशा इनका आरोप ये भी है कि हमेशा उन टीचरों के द्वारा ऐसा किया ही जाता है। हम यदि बड़ों की बातें अगर करें तो हो भी सकता है कि ऐसी कोई सोच समझ रणनीति के माध्यम से कहा जा सकता है, लेकिन सीधे तौर पे एक बात ये कहा जाता है कि ये बच्चे जो होते हैं वो भगवान की मूरत होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, और इन्हें किसी प्रकार से कोई रणनीति और राजनीति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन हम इन बड़ों की भी बात करें, ग्रामीण जनों की भी बात करें, तो इनका भी जो आरोप है इसे नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम तो अभी स्पष्ट यहां परिसर में खड़े होकर देख रहे हैं कि दोनों के दोनों टीचर यहां से जो है नदारत हैं। अभी आइए हम आगे बढ़ते हैं, और यहां पे जो है ये आपका चौरी जो है, टिकुरी जो गांव है जहां पे ये प्राथमिक पाठशाला है, यहाँ पे जो है आंगनबाड़ी केंद्र भी है, और आंगनबाड़ी केंद्र अभी खुला हुआ हमें प्रतीत पड़ रहा है। शायद यहाँ पे कुछ स्टाफ यहाँ हो, और चूंकि जैसा कि प्राथमिक पाठशाला और ये आंगनबाड़ी की हम बात करें तो दोनों आमने सामने ही है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कुछ तो जानकारी शायद होगी। आइए हम उनसे पता करते हैं कि आखिरकार टीचर यहाँ आते हैं नहीं आते हैं। ये एक मैडम खड़ी है। मैडम नमस्कार। मैडम नमस्ते सर, नमस्ते। कहाँ पे पदस्थ हैं आप? यहीं टिकरी में। अच्छा, आंगनबाड़ी है ये ना? जी सर। क्या है आप आंगनबाड़ी में यहाँ? कार्यकर्ता है, सहायिका है? कार करता हूँ सर। कार्यकर्ता है। मैडम देखिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है। जी। बच्चे आपके घर के हो या मेरे घर के हो या संसार के, बच्चे तो बच्चे हैं जी। आज के बच्चे जो हैं कल के भविष्य है। और आप भी जो है आंगनबाड़ी में यहाँ पदस्थ हैं, बच्चों की देख रेख करती हैं जी। आपके भी घर में बच्चे होंगे जी। है ना? जी। हमें सही सही बताइए मैडम जी। कि यहाँ टीचर आज तो गोल है, हम तो देख ही रहे हैं। जी। टीचर आते हैं कि नहीं आते हैं यहाँ? जी, ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी इधर थोड़ा सा घूम जाइए, है ना, क्योंकि जो शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी देख रहे हैं जी। और जनता जनार्दन भी देख रही जी। है ना? तो आपकी साहस को जो है ना जी। सलामी देंगे शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, यदि आपने सही सही जी। उन्हें बताया तो जी। बताइए ना उन्हें आप। सर आते हैं हमें, लेकिन आज नहीं आए हैं। आज नहीं और आए हैं भी हैं तो चले गए हैं पाली। अच्छा, किसी को सूचना दिए हैं वो लोग, आपको पता है? हाँ, ये तो मेरे को नहीं मालूम नहीं सर, पता। लेकिन ये मुझे बताए हैं कि मैं पाली जा रही लेकिन अभी मैडम ये ग्रामीण जन है, 2 लोग हमको अभी स्पष्ट कहा उन्होंने हूँ। जी। कि कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? जी। बताइए आते हैं लेकिन चले जाते हैं भाई। आते हैं लेकिन चले जाते हैं। कभी कहीं काम है कि यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग, तो लोग चले जाते हैं। मतलब आप इस चीज को तो स्वीकार कर रही हैं ना जी। कि आते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं? पढ़ाते हैं सर। अभी देखिए आप दो बात नहीं, कर रही हैं। नहीं पढ़ाते हैं सर। आप अभी बोली ना कि कहीं पाली चले जाते हैं, हाँ। कहीं कहीं चले जाते हैं, आते हैं लेकिन चले तो जाते भाई हैं। अकेले हैं, लिखना पढ़ी भी, मीटिंग भी हो जाती है तो चले जाते हैं। अब मीटिंग है नहीं है, देखिए आपका आंगनबाड़ी की जिम्मेदारी है, हाँ। उनका वो जिम्मेदारी वो जाने, हाँ, वो सर। क्या करते हैं क्या नहीं हाँ। करना है वो समझे और आप जी, अपना समझिए। जी, जी। लेकिन हम क्या है कि आंगनबाड़ी जी। आपके विद्यालय के सामने है, जी। तो जरूर आपको दिखाई देता होगा कि बच्चे जी। पढ़ रहे हैं कि नहीं, टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं। जी। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि सही से जी। बताइए ना कि वो यहाँ रहते हैं 5-6 घंटे या निकल जाते हैं आकर के, क्या बोलना चाहते हैं? नहीं रहते हैं सर। अच्छा, हम्म। देखिए ये आंगनबाड़ी केंद्र में ये पदस्थ हैं, आशा कार्यकर्ता हैं आप? नहीं, मैं सा- करता हूँ। कार्य वही तो बोल रहे हैं, हाँ, कार्यकर्ता जी, हैं आप। जी। ये कार्यकर्ता हैं और इन्होंने अभी जो आपको बताई बातें जो है, आप ही इनकी बातों से निष्कर्ष आप भी निकाल सकते हैं,
क्योंकि 2-3 प्रकार की बातें मैडम ने भी कहा। हालाँकि इनका कोई दोष गलती नहीं, क्योंकि वो अपने आंगनबाड़ी केंद्र में पदस्थ हैं और विद्यालय जो है सामने है। लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या है? किस हद तक सच्चाई सही है, किस हद तक गलत है, ये तो दोनों टीचर यहाँ पदस्थ हैं वो जाने, और इनके अधिकारी जाने और प्रशासनिक अधिकारी जाने। निश्चित तौर पे हमें अपेक्षा है कि बच्चों के भविष्य के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर रोकथाम जरूर लगना चाहिए, और ऐसे हीला हवाली रवैया में अपने सेवा देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि किसी बच्चे का भविष्य अधर में न लटक सके। और हम और आप ही कहते हैं कि बच्चे जो है कल के भविष्य है, देश का भविष्य है, तो महज ये कहावत ना बनकर रह जाए। इसलिए इस ग्राम टिकरू टेवला की प्राथमिक पाठशाला की जो हमने तस्वीर आपको दिखाई, प्रशासन को, सत्ता को इस पर समाधान करना जरूरी है। बहरहाल कैमरामैन आशीष के साथ श्याम मानिकपुरी, हाले हलचल, ग्राम टिकरू टेवला, उमरिया। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818814739 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।